वेदांत जो आपको ज्ञान का आनंद देने में सहायता करे। त्रिखंडी मंत्र का वर्णन, पीठ स्थान पर पूजनीय शक्तियों तथा 8 अष्टक देवियों का कथन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर से संबंध रखने वाली त्रिखंडी का वर्णन करूंगा। ब्रह्म खंड में रुद्र मंत्र संबंधी 121 अक्षर हैं। यथोचित अक्षर वाले पदों के दूसरे मंत्र खंड को विष्णु खंड पद कहा गया है। महेश्वर खंड 31 पदों का है। इसमें 171 अक्षर हैं। इन तीनों खंडों को त्रिखंडी कहते हैं। इस त्रिखंडी मंत्र के आदि और अंत में हें, घों तथा 5 प्रणव जोड़कर उसका जप एवं पूजन करना चाहिए। हेम गोहो श्री कुब्जिकाय नमः। इस मंत्र को त्रिखंडी के पदों की संधियों में जोड़ना चाहिए। अकुलादि त्रिमध्यक, कुलादि त्रिमध्यक, मध्यमादि त्रिमध्यक तथा पाद त्रिमध्यक, ये 4 प्रकार के मंत्र पिंड हैं। 3.5 मात्राओं से युक्त प्रणव को आदि में लगाकर इनका जप अथवा इनके द्वारा यजन करना चाहिए। तदंतर भैरव के शिखा मंत्र का जप एवं पूजन करें। ओम श्रोम शिखा भैरवाय नमः। स्खाम स्खीम स्खे, ये 3 सबीज त्रिअक्षर हैं। राम ह्रीम ह्रेम, ये निर्बीज त्रिअक्षर हैं। विलोम क्रम से क्ष से लेकर क तक के 32 अक्षरों की वर्णमाला अकुला कही गई है। अनुलोम क्रम से गणना होने पर वे सकुला कही जाती है। शशिनी, भानुनी, पावनी, शिव, गंधारी, न पिंडाक्षी, चपला, गज जीविका, म मृषा, भयसारा, मध्यमा, फ अजरा, य कुमारी, न कालरात्रि, द संकटा, ध कालिका, फ शिवा, ण भवघोरा, ट बीभत्सा, त विद्युता, ठ विशंभरा और शंसिनी अथवा उ विशंभरा, आ शंसिनी, द ज्वाला मालिनी, कराली, दुर्जया, रंगी, वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री, ख काली, क कुलालंबी, अनुलोमा, द पिंडिनी, आ वेदिनी, इ रूपी, वै शांति मूर्ति एवं कलाकुला, री खंगिनी, उ वलिता, लृ कुला, लृ सुभगा, वेद नादिनी और कराली, अंग मध्यमा तथा अह अपेतरया। इन शक्तियों का योग पीठ पर क्रमशः पूजन करना चाहिए। स्खां स्खीं स्खो महाभैरवाय नमः, यह महाभैरव के पूजन का मंत्र है। ब्रह्मानी आदि 8 शक्तियों के साथ पृथक 8 शक्तियां और हैं जिन्हें अष्टक कहा गया है। उनका क्रमशः वर्णन किया जाता है। अक्षोद्या, ऋक्षकर्णी, राक्षसी, क्षपणा, क्षया, पिंगाक्षी, अक्षया और क्षेमा, यह ब्रह्मानी के अष्टक दल में स्थित होती हैं। इला, लीलावती, नीला, लंका, लंकेश्वरी, लालसा, विमला और माला, ये माहेश्वरी अष्टक में स्थित हैं। हुताशना, विशालाक्षी, ह्रुंकारी, वडवामुखी, हाहारवा, क्रूरा, क्रोधा तथा खरानना बाला, ये 8 कौमारी के शरीर से प्रकट हुई हैं। इनका पूजन करने पर ये संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली होती हैं। सर्वज्ञा, तरला, तारा, ऋग्वेदा, हयानना, सारा, स्वयंग्राहा तथा शाश्वती, ये 8 शक्तियां वैष्णवी के कुल में प्रकट हुई हैं। तालु जिह्वा, रक्ताक्षी, विद्युत जिह्वा, करंकिणी, मेघनादा, प्रचंडोग्रा, कालकर्णी तथा कलिप्रिया, ये वाराही के कुल में उत्पन्न हुई हैं। विजय की इच्छा वाले पुरुष को इनकी पूजा करनी चाहिए। चंपा, चंपावती, प्रचंपा, ज्वलितानना, पिशाची, पिचुक्वात्रा तथा लोलुपा, ये इंद्रानी शक्ति के कुल में उत्पन्न हुई हैं। पावनी, याचनी, वामनी, दमनी, विंदुवेला, बृहत्कुक्षी, विद्युता तथा विश्वरूपिणी, ये चामुंडा के कुल में प्रकट हुई हैं और मंडल में पूजित होने पर विजयदायिनी होती हैं। यम जिह्वा, जयंती, दुर्जया,
यमांतिका, विडाली, रेवती, जया और विजया यह महालक्ष्मी के कुल में उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार 8 अष्टकों का वर्णन किया गया है। गुह कुब्जिका, नवात्वरिता तथा दूतियों के मंत्र एवं न्यास पूजन आदि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं गुह कुब्जिका, नवात्वरिता, दूती तथा त्वरिता के गुह्यांग एवं तत्वों का वर्णन करूंगा। यहाँ नवात्वरिता बताई गई है। इसे बारंबार जानना, जपना चाहिए। इसकी पूजा की जाए तो ये विजयदायिनी होती है। ह्रोम सिंहाय नमः, इस मंत्र से आसन की पूजा करके देवी को सिंहासन समर्पित करें। ह्रीं क्षे हृदयाय नमः, बोलकर हृदय का स्पर्श करें। वच्छे शीर्षे स्वाहा, बोलकर सिर का स्पर्श करें। इस प्रकार ये त्वरिता मंत्र का शिरोन्यास बताया गया है। क्षेम ह्रीम शिखाय वशट, ऐसा कहकर शिखा का स्पर्श करें। क्षेम कवचाय हुम, कहकर दोनों भुजाओं का स्पर्श करें। ह्रूम नेत्र त्रयाय वशट, कहकर दोनों नेत्रों का तथा ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ह्रीम अस्त्राय फट, कहकर ताली बजाएं। हिंकारी, खेचरी, चंडा, छेदनी, क्षोभिणी, क्रिया, क्षेमकारी, हुंकारी तथा फटकारी ये 9 शक्तियां हैं। अब दूतियों का वर्णन करता हूँ। इन सब का पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करना चाहिए। अब पुनः त्वरिता के गुह्यांगों तथा तत्वों का वर्णन करता हूँ। ह्रोम ह्रूम है हृदयाय नमः, इसका हृदय में न्यास करें। ह्रीम है शीर्षे स्वाहा, ऐसा कहकर सिर में न्यास करें। भां ज्वल ज्वल शिखाए वशट, कहकर शिखा में। इले ह्रूम ह्रूम कवचाय हुम, कहकर दोनों भुजाओं में। क्रोम क्षूम श्रीम नेत्र त्रयाय वशट, बोलकर नेत्रों में तथा ललाट के मध्य भाग में न्यास करें। क्षौ अस्त्राय फट, कहकर दोनों हाथों से ताली बजाएं। अथवा हुम खे वच्छे क्षे ह्रीं क्षे हुम अस्त्राय फट, कहकर ताली बजानी चाहिए। मध्य भाग में हुम स्वाहा लिखे तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः खे सदाशिवे व ईशे, छे मनोन्मनी, मक्षे तार्क्षे, प्रीम माधवः, क्षेम ब्रह्मः, हुम आदित्यः, दारुणम फट का उल्लेख एवं पूजन करें। ये 8 दिशाओं में पूजनीय देवता बताए गए हैं। संग्राम विजयदायक सूर्य पूजन का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं संग्राम में विजय देने वाले सूर्य देव की पूजन की विधि बताता हूँ। ओम डे ख ख्याम सूर्याय संग्राम विजयाय नमः, ये मंत्र है। राम ह्रीम ह्रूम ह्रेम ह्रोम ह्रह, ये संग्राम विजय देने वाले सूर्य देव के 6 अंग हैं, अर्थात इनके द्वारा षड अन्यास करना चाहिए। यथा राम हृदयाय नमः, ह्रीम शीर्षे स्वाहा, ह्रूम शिखाय वशट, ह्रेम कवचाय हुम, ह्रोम नेत्र त्रयाय वशट, ह्रह अस्त्राय फट। ओम हं खम खखोलकाय स्वाहा, ये पूजा के लिए मंत्र है। इस ह्रूम 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 क्रूम ओम ह्रोम क्रेम, ये 6 अंग न्यास के बीज मंत्र हैं। पीठ स्थान में प्रभूत, विमल, सार, आराध्य एवं परम सुख का पूजन करें। पीठ के पायों तथा बीच की 4 दिशाओं में क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य, इन 8 की पूजा करें। तदंतर अनंतासन, सिंहासन एवं पद्मासन की पूजा करें। इसके बाद कमल की कर्णिका एवं केसरों की, वहीं सूर्य मंडल, सोम मंडल तथा अग्नि मंडल की पूजा करें। फिर दीप्ता, सूक्ष्म, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता तथा नवी सर्वतोमुखी, इन 9 शक्तियों का पूजन करें। तत्पश्चात सत्व, रज और तम का, प्रकृति और पुरुष का, आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का पूजन करें। ये सभी अनुस्वार युक्त आदि अक्षर से युक्त होकर अंत में नमः के साथ चतुर्थी अंत होने पर पूजा के मंत्र हो जाते हैं। यथा सम सत्वाय नमः, अम अंतरात्मने नमः,
इत्यादि। इसी तरह उषा, प्रभा, संध्या, साया, माया, बला, बिंदु, विष्णु तथा 8 द्वारपालों की पूजा करें। इसके बाद गंध आदि से सूर्य, चंड और प्रचंड का पूजन करें। इस प्रकार पूजा तथा जप, होम आदि करने से युद्ध आदि में विजय प्राप्त होती है।